taking huge entries from there. सुशील कुमार गुप्ता का कंपनी ओवरसीज फैशन है, उसने काफी करोड़ों स्काईलाइन मेटल का थ्रू घुमाया। शिवचंद गोयल का कंपनी है नोहर चंद, उसका अलग से इन्वेस्टिगेशन हुआ है, स्काईलाइन मेटल एनालिसिस से हुआ। तो आम आदमी केजरीवाल फिर भी ये कह रहा आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद, और ये सारे लोग आए ना 49 डेज के बाद। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि कुछ कंट्रीब्यूशन के अमाउंट्स हैं इसमें, सर आपको दिख रहा है इस कंपनी के अंदर। इसी कॉपी हमने आपको दी है फॉर दैट। आगे चलिए बिकॉज मेनी पेजेस हैं। अच्छा, अब शुरुआत करते हैं। देखिए चौमा आप देख रहे हैं, ये चौमा एक एरिया है गुड़गांव में। चौमा है, बाबूपुर है, काडीपुर है और एक और जगह है, उसमें देखिए आगे। इसके अंदर आपको देखने को ये जो जितनी ज़मीनें हैं, इन्होंने एमएलए और मिनिस्टर बनने की बात खरीदी। जो पहले खरीदी उससे हमारे को कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन उसके बाद में खरीदी गई ज़मीनें, ये पैसा कहाँ से आया? क्योंकि ना उनका इनकम टैक्स रिकॉर्ड इसमें दिखा रहा है, ना ही उनकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स इसमें है वो दिखा रही है, ना उनकी नेटवर्क मैच हो रही है। तो ये पैसा जाहिर सी बात है कि ये भ्रष्टाचार का ही पैसा होगा, दिल्ली का लूटा हुआ पैसा होगा। 70,000 करोड़ का बजट है, 11 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। 7,70,000 करोड़ रुपया दिल्ली का लूटा गया है, और ये पूरी चंडाल चौकड़ी ने लूटा है, जिसका मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल। आगे चलिए, आगे बढ़िए। अब देखिए बाबूपुर, देखिए खेवत नंबर लिखा है, कैलाश किलो, रामचंद्र फादर का नाम, कितने एकड़ की प्रॉपर्टी क्या है, सब लिखा हुआ है। ये एनेक्स 7, 8, 9 है, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड है। ठीक है जी। नेक्स्ट फर्दर क्या है, आगे चलेंगे। चौमा, कादीपुर, पावला में ये पूरे गांव खरीद रखे हैं इन्होंने। यहाँ पे दिल्ली में लोग एक मकान नहीं बना पा रहे। आप में से भी कितने लोग होंगे, कितने भाई होंगे जिनका अपना मकान नहीं होगा, किराए पे रहते होंगे। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे देखिए इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही है? ये कोई अंबानी तो थे नहीं। अगर अंबानी थे तो आप बताइए, मैं गलत होऊंगा, हो सकता है लेकिन मैंने तो कभी नहीं सुना इनके बारे में कि बहुत बड़े बिजनेसमैन। ये तो वकील हैं। वकीलों के पेशे में मैं समझता हूँ और बहुत अच्छे से जानता हूँ कि काफ़ी पैसा कमाते हैं वकील, लेकिन ये टॉप 4-5 लॉयर्स में से तो है नहीं जो एक दिन के 15-15, 20-20 लाख रुपए हेयरिंग के लेंगे। और इतना तो इनको पर हेयरिंग मिलता नहीं है ना। अगर मिलता है तो आप बताइए, नहीं तो फिर कोई हरीश साल्वे जी को क्यों रखेगा, कपिल सिब्बल जी को क्यों रखेगा? तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का निकाला हुआ पैसा है, ये भ्रष्टाचार किया हुआ पैसा है। ये जिस मंत्रालय में रहे, जहाँ हुए, पार्टी का हर जगह देखिए। इसीलिए पार्टी को भी ईडी ने इसके अंदर बनाया है पार्टी, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली बड़ा क्लियर है, ये पूरी की पूरी पार्टी अंदर से पूरी तरह से भरी हुई है भ्रष्टाचार से। थोड़ी देर में आपको धर्मेंद्र जी बताएंगे और अशोक जी बताएंगे, इन्होंने उनके साथ में काम किया है। ठीक है जी। और इनकी शुरुआत जो हुई पार्टी की, वो इनके घर से हुई। तो ये कितने मेंटली परेशान है, तब से आपको ज़्यादा बेटर बताएंगे। लिटरली इनके घर में परिवार का एक इम्पोर्टेंट इनकी बहन वो चली गई, संतोष पुरी जी, वो चली गई, लेकिन उसमें भी पूरी इन्वॉल्वमेंट इसकी है। और एफआईआर करने के लिए कितने 6 साल से परेशान है। इसके अगेंस्ट एफआईआर नहीं होने दी उसने, आज तक पेंडिंग पड़ी थी। सबसे बड़ी बात है ये 2015 का एफिडेविट है, ऊपर 2020 का एफिडेविट, और यहाँ जो दिखा रहा अपना एफिडेविट में कितना लैंड है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमने 53 प्रॉपर्टीज निकाला उसका, उस टाइम जो उसने डिक्लेयर नहीं किया। टोटल जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो कई सौ हैं। अभी आगे देखेंगे। यहाँ पे बैंक लोन लिया है, एंड व्हेन यू टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक, द डायरेक्टर्स आल्सो हैव टू गिव द नेट वर्थ। वहाँ पे वो बता रहा है हिज वर्थ इज 33 करोड़, बट एफिडेविट में वो बोल रहा है उसका सिर्फ 12 करोड़ है। तो ये भी आप ये देखिए कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। और खैर ये तो कुछ भी नहीं है, 1200 करोड़ रुपए तो सर्कल रेट है। मार्केट वैल्यू कितनी होगी? 2-3 हज़ार करोड़ तो होगी, उससे कम तो होगी नहीं। सर हम भी यही पैदा हुए हैं, दिल्ली के मूल्यवासी, आप भी हुए हो, आपको भी पता है। तो अगर गुड़गांव में भी और उस इतने देर पहले उसने इतनी ज़मीन खरीदी होगी, सर्कल रेट आज की डेट में ये है, तो 3-4 हज़ार करोड़ कहीं नहीं जाते। मैं कहता हूँ 1200 करोड़ भी मान लेते हैं। 1200 भी करोड़ भी अगर शोभा देता है क्या किसी मिनिस्टर को जो यहाँ पे दिल्ली की सेवा करने बैठा है, और फिर कहते हैं हम भ्रष्टाचार मिटाने आए थे? आगे चलिए। यहाँ पे 30 प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे 90 प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे 150 प्रॉपर्टीज है, 220 प्रॉपर्टीज है। ये सारा रिकॉर्ड हमने आपको दे दिया है, और एक अब वेरीफाइड है। लॉयर्स ने वेरीफाई किया, मैं नाम नहीं लूंगा, देश के मोस्ट प्रोमिनेंट लॉयर्स ने इसको वेरीफाई किया है, तब ये हम आपको आज सौंप रहे हैं। और ये 6 महीने पहले वेरीफाई हो चुका है।
6 महीने से हम लगे हैं इस आदमी के पीछे, रिजल्ट अब आया है। ये कब से इसका ओनरशिप इसका ओनरशिप कब से ट्रांसफर हुआ है? 2013 टाइमिंग दे रखी है ना, डेट ऑफ टाइमिंग 15 में भी है, उसके बाद 20 में भी अलग अलग उसमें है, अलग अलग डेट्स में मेंशन है। यू हैव नॉट गॉट अ फाइल राइट, विल गिव यू वन, यू हैव इट मेंशन है। बाकी आपको और जो पूछना होगा वी कैन गो अहेड एंड गिव यू फर्दर डिटेल ऑन इट। दैट्स व्हाई नील जी इज हियर। The Land Ceiling Act also they have broken. One man can only own X amount of land. They have broken Guinness books in land ceiling. नाउ गोइंग फर्दर, चलिए आगे, आप देखिए, बताइए। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहाँ पे जो हमने देखा द अफोरसाइड लैंड जो इसने खरीदा वो एक 800 करोड़ का प्रॉपर्टी है, ये जो हमने बता रहा है। दिस इज व्हेन ही प्रिपेयर्ड इट एज ऑन टुडे सर्कल रेट जो हमने वेरीफाई किया वो 1200 के आसपास। इसने अपना नेम कैलाश चंद गहलोत, चंद कैलाश गहलोत मैनिपुलेट किया। यू कैन नॉट चेंज योर फादर्स नेम, यू कैन नॉट चेंज योर ग्रैंडफादर्स नेम, उसी से फंस गया। Details of anybody who has an investment income of more than 50 lakhs have to declare everything to income tax, from bank account to land to vehicles. They have concealed 80% of the things. अब यहाँ पे जो हरीश गहलोत जो उसके भाई है, उसने जैसे एंट्री मारा 50 लाख का और कैसे कैसे उसने प्रॉपर्टी लिया, why becomes PMLA। ये देखो, कंपनी was formed in 2013 और 21 अगस्त को 13 करोड़ आया कैलाश गहलोत का थ्रू। अब ये बताइए 13 करोड़ रुपए कंपनी खुलते ही आ जाता है, तो आप मुझे बताइए देश में बहुत सारे स्टार्टअप हो रहे हैं, उनको तो बेचारों को पैसा ही नहीं मिलता, वो बेचारे परेशान रहते हैं। कोई इन्वेस्टर मिल जाए, सालों साल तक धक्के खाते हैं तो कोई इन्वेस्टर मिले, इनको ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आती है? कंपनी खोलते ही इन्वेस्टमेंट आ जाती है। और हिमांशु जी और मैंने पूछा तो ये सबसे बड़ी बात, कैलाश गहलोत को इतना कैश कहाँ से मिल रहा है? एंट्री घुमाने के लिए आपको पैसा डालना पड़ता कहीं पे, इतना कैश कहाँ से आ रहा है? ये उसका लैंड, ये and no company, the person who sold the land, then nobody has claimed it. कंपनी बनाया, पैसा आया, 18 दिन में कंपनी बना के एडवांस में 15 करोड़ रुपए रिसीव हो रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए, जायज़ बात बताइए, कंपनी बनाती 15 करोड़ रुपए आ जाते हैं, तो ये तो बहुत बढ़िया धंधा खोल रखा है इन्होंने, क्योंकि ये सारी बेनामी कंपनीज हैं, ये सब PMLA के अंडर है, सब दिल्ली सरकार के खजाने में से, ट्रेजरी में से निकाला हुआ पैसा है। थोड़ा मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं कोऑपरेटिव सेक्टर से हूँ, मेरा काम देश में बैंक्स को रिवाइव करना है, तो मैं बैलेंस शीट्स बहुत अच्छे से समझता हूँ। फॉरेंसिक ऑडिट्स मेरी खुद की टीम करती है कई बैंकों की देश में, जहाँ जहाँ पे फ्रॉड्स हुए हैं कोऑपरेटिव सेक्टर में, हमने काफ़ी सारे उसमें निकाले हैं और उनको रिवाइव भी किया है, यू नो, एज पर दी RBI नॉर्म्स। तो क्या है कि ये बैलेंस शीट्स और ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से समझते हैं। इवन हमने जो वादे भी किए हैं वो बहुत अच्छे से सोच समझ के, सारे फाइनेंसेस देख के उस हिसाब से किए हैं। ये थोड़ा सा इनका फैमिली का ट्री है, इसमें आपको समझाएंगे कौन किसका क्या रिलेशन है, क्या नहीं है। सुदेश गहलोत जो उसका रिलेटिव है अगेन, शी इज अ गवर्नमेंट टीचर एंड शी हैज ह्यूज प्रॉपर्टी बैंक, कभी डिक्लेयर नहीं किया प्रॉपर्टी है इसका इतना। ये इसका है, ये अजय तिवारी है, अजय तिवारी जो जज है इनके रिलेशन में, हाँ, और वहाँ से सब सेटिंग कराते। और इनके सुनीता देवी इज होल्डिंग प्रॉपर्टी और उसने कभी डिक्लेयर नहीं किया। ये रहा 17, 18, 18, 19। Why only Choma? Why only Choma? Why Babupur? Please आगे चलो। ये देखो, वो जो मैंने आपको 2-3 प्रॉपर्टी दिखाया वो अलग है, वो प्रॉपर्टी अलग है, ये प्रॉपर्टी अलग है। नो प्रॉपर्टी इज बीइंग रिपीटेड। ओवरऑल वी हैव इन्वेस्टिगेटेड 450, 450 to 475 प्रॉपर्टीज है गहलोत फैमिली के अंदर। कहाँ से आया इतना लैंड? ये देखो 60 प्रॉपर्टीज, 90 प्रॉपर्टीज, 121 प्रॉपर्टीज, 121 प्रॉपर्टीज अलग अलग, और हर एनेक्शर है, हर केवर नंबर सब कुछ है। ये इनके NBFC था और NBFC इसके लिए पैसा कैसे घुमाया और फिर एंट्री कैसे लेते गया। तो यहीं से ज़्यादातर वो कंपनीज के अंदर पेमेंट्स आई हैं। इसमें NBFC में क्या है, जितना मर्जी इन्वेस्टमेंट डाल दो, कैश में डाल दो, कुछ भी डाल दो, तो क्या मैनिपुलेट कर सकते हैं। रिकॉर्ड इन्होंने किया है, और इनफैक्ट RBI का ये बहुत बड़ा वो है, जिस रास्ते पर बहुत बड़ा वो है उल्लंघन। एंड आई पर्सनली वांट टू टेल यू कि इसका लाइसेंस भी कैंसिल होना चाहिए। इसके लिए हम अभी चिट्ठी लिखेंगे गवर्नमेंट साहब को, इसके लिए इस रेफरेंस में RBI के। ये सारे फर्जी कंपनीज ने एंट्री दिया। ऑन द राइट हैंड साइड यू सी द ट्रांसफर एंड द ट्रांसफर और नंबर ऑफ शेयर्स उसने खरीदा। ओनली इन हाउस लोन्स,
ओनली इन हाउस लोन्स का मतलब आप समझ रहे हैं, आपस में ही लोन दे रहे हैं, मैं मेरे भाई को, मैं मेरी मदर को, मैं मेरे दोस्त को। आप समझ सकते हैं कि अपने आप में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। ये क्लियरली विजिबल होता है, यूजुअली इलेक्शन एफिडेविट में दिखता है, लेकिन इसमें से कुछ भी मैच नहीं होता है। लेकिन ये सब जो निकाला है, इनकम टैक्स का रिकॉर्ड है, रेवेन्यू का रिकॉर्ड है, और की बैंक्स के जो रिकॉर्ड्स हैं वो हैं, उसके बेसिस के ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ चल जाती है। His NBFC is only giving loans to his family members and his companies. Which is a violation of RBI. You cannot give loans to your own directors, your own owners. It is a big violation. You cannot do it. ये ना, ये इसके सारे कंपनीज, इसके सारे लोन्स, और सबसे बड़ी बात है ये सारे इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं। ये ना, the company has also been booking fake expenses. अभी आपका खाता में आपको बताने पड़ता है ना कि खर्चा कहाँ पे हुआ, ये बता रहा। कंपनी में कोई कोर्ट केस नहीं है तो आप 30 लाख कहाँ से ले रहे हो कोर्ट? आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, किरोड़ साहब तो खुद वकील है, वो किसको लीगल फीस देंगे? इट इज अ क्वेश्चनेबल एंट्री। मतलब आप अपने आप को पैसे देके लीगल फीस दिखाएंगे? आई मीन आई थिंक इट्स रियली वियर्ड। ये उसके दूसरे कंपनी, ये उसके शेयर्स, और ये सारे लोन्स फिर उसको, सारे फर्जी कंपनी। और ये लोन्स कोई बैंक से नहीं है, इनका अपना बैंक चलता है, वहीं से है। यहाँ पे उसने लोन लिया है, और अगेन हिज नेट वर्थ इज 33 crores, हरीश का 45 crores, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लोन लिया। इतने बड़े बड़े लोन इनको मिला है, सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स। तो बैंक में भी सेटिंग किया ना उन्होंने। चलिए आगे। ये और लैंड, ये 2-3 गांव ऐसे हैं, ये तो पूरे के पूरे उन्हीं के हैं। ये दूसरी कंपनी का फेक एक्सपेंसेस है। हर कंपनी में वो लीगल फीस ले रहा है, और कोई लीगल फीस 1-2 लाख रुपए नहीं है। 66 lakhs is बिग लीगल फी, 81 lakhs is बिग लीगल फी। 72 तो मतलब ये इतने अमाउंट लिखे हुए हैं, लेकिन इतने बड़े वकील तो हमने नहीं देखा कि वो थे। वो तो राजनीति की वजह से चमके हैं। इससे पहले तो हमने नहीं देखा था कभी कि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लॉयर्स हो, ऐसा तो नहीं है ना। आप लोग तो रोज ही जाके लॉयर्स का देखते हैं। आपसे अगर लिस्ट पूछे कौन है देश के प्रोमिनेंट लॉयर्स, यू नो इट बेटर। ये AVR इंडिया, ये भी फर्जी कंपनी है पूरा। इसका भी लैंड बैंक देखो। गिल्सन चिट फंड्स, गिल्सन चिट फंड्स is in 100 Gurgaon 109. I also stay in Gurgaon. कंपनी को खरीदा था 9-10 लाख रुपए में। वहाँ पे एक 2 करोड़ का प्रॉपर्टी था। तो आपने 10 लाख रुपए का सामान लिया, लेकिन बैलेंस शीट में 2 करोड़ का प्रॉपर्टी था, मतलब बाकी कैश डीलिंग। आफ्टर दैट ही इन्फ्यूज्ड मनी इनटू द कंपनी through these companies, 4.7 crores. This became PMLA. Why it became PMLA? Because the companies don't exist and they all entry operated companies, paper companies. तो फिर हमने बेनामी एंट्रीज, और एक शेयर उसने 990 रुपए में खरीदे। यू नो हाउ टू कन्वर्ट ब्लैक मनी। हमने इसका सर्कुलर रेट निकाला, इसका नेक्सस निकाला, फील्ड विजिट किया। एक अनलिस्टेड कंपनी की क्या वैल्यूएशन होती है? 10 रुपए। उसके ऊपर तो नहीं होती है। वो 10 रुपए को, ये पुराना धंधा कैलकाटा वाले चलाते थे, वही धंधा इन्होंने कॉपी कर लिया है। इन्होंने वही एंट्रीज को 10 रुपए की शेयर प्राइस को इन्होंने कर दिया 1000 रुपए। आप मुझे बताइए, इस कंपनी के बारे में लाइफ में सुना आपने? 1000 रुपए की वैल्यूएशन कैसे होगी? अब वो पैसा उसमें से डाल रहे हैं, कैश जमा करवा के इन कंपनीज के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्योरली इलीगल काम है। और ये कहते हैं कि इन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो ये एक है। ऐसे में आपको 18 दूंगा, और मैं हर उस आम आदमी पार्टी के MLA, मिनिस्टर की फाइल मेरे पास में है, हर उस MLA की अभी आपको दिखाऊंगा। और ये नहीं कि दिखाने के लिए केजरीवाल के साथ एक ही है, पूरी कुंडली है। सबसे अच्छी बात है, सबसे मजेदार बात है यहाँ पे, 10 लाख का सामान जो उसने खरीदा, द प्रॉपर्टी इज वर्थ 180 crores। इनकम टैक्स ने छापा लगाया था 2018 में, 120 करोड़ मिला। मेरे घर में बैठे बैठे हम दोनों मिलके 1200 करोड़ निकला। आप ये देखिए कि 120 करोड़ भी अगर निकलता है, 5 मिनट वो भी मान लेते हैं, इसको भूल जाते हैं 5 मिनट, तो 120 करोड़ रुपए कम है क्या? मुझे आप ये बताइए। यहाँ के दिल्ली के किसी भी आम आदमी की अगर बात करें तो उनके पास, मैं कहता हूँ 1 करोड़ रुपए भी घर में हो तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है जी। तो इसको आप सोचिए कि इतने 100 करोड़ कहाँ से आ रहे हैं? सब दिल्ली का लूटा होता है। और ये कंपनी गिल्सन चिट फंड वही हेम प्रकाश के साथ है जो आम आदमी पार्टी को 2 करोड़ रुपए ड्रॉप किया। ये है मुद्रा का ड्रग्स डील। मुद्रा का ड्रग्स डील आपको पता है, ये मुद्रा पोर्ट में 21,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया।
NIA ने रेड किया प्लेबॉय क्लब को इन सम्राट होटल. तो I met the NIA chief. I discussed this case with him in detail after my finding. I gave a copy to the PM after discussing with जो Anshuman ji. एक वो सरदार जी है ना, क्या नाम है उनका, तलवार. उसमें अक्यूज्ड है, क्या तलवार, व्हाट इज, क्या नाम है उसका, यू नो, वो जो लड़के, एक दिल्ली का ही लड़का है, वो पकड़ा गया उस मैटर में, क्या नाम है उसका, कुछ और नाम है उसका, कुछ और नाम है, वही उसी गुजरात वाले जो ड्रग्स केस के Harpreet Singh Talwar. whatever that name is, you know. नहीं, it is like some fabricated. हाँ हाँ, but anyway, that person is partner with, you know, this Hitesh Gelot, Gelot. this इसका बेटा, so he is connected. प्लेबॉय क्लब को जब हमने Playboy इन्वेस्टिगेट Club किया, जो है ना, क्योंकि वहीं से भी पैसा कमाया. इसलिए he is awesome at manipulating his records. But if somebody is good at hiding, somebody is good at कबीर fighting. तलवार, yes, कबीर तलवार, yes. 2015-16 में इनका शेयर ये था. और थोड़े दिन पहले आपको पता होगा दिल्ली में भी एक बहुत बड़ा, you know, वो ड्रग का कंसाइनमेंट पकड़ा गया है, अगर आपको पता हो. जब गुजरात में पकड़ा जा सकता है, दिल्ली में इनकी सरकार है, क्यों नहीं पकड़ा जा सकता? पंजाब में जगह जगह पे सिर्फ ड्रग्स है, भरे पड़े हैं ड्रग्स. पंजाब में सारे लोग परेशान हैं, यू नो. तो ये ज़्यादा बेटर बताएंगे पंजाब के बारे में आपको. क्या हाल है भाजी, दसो. ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ. पंजाब की हाल कितना है? ਹਰ ਗਲੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਫਰ ਦੇਤੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ. ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਸਾ गांव नहीं है जहाँ पर ड्रग नहीं मिलती. तो ये ड्रग्स आता हर कहाँ जगह से? क्वेश्चन ये है, ड्रग्स आता कहाँ से? गुजरात में आया, तो दिल्ली में जो है उसकी भी जांच होनी चाहिए. और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ही टू कंसील हिज ट्रैक्स, इसने फर्जी लोन अग्रीमेंट डाला था 35 लाख का. उसी दिन उसने 2 शेयर्स खरीदा, एक 90 रुपए में और एक 990 में. यू कैन नॉट सेल 2 शेयर्स, 1 शेयर एट 2 डिफरेंट प्राइसेस. ऑफ कोर्स ना. और फिर उसने अपना मदर को गिफ्ट किया शेयर्स कंसीलमेंट के लिए. ये रहा इसका पूरा स्टोरी, ये रहा इसका पूरा सिनॉप्सिस सुदेश गहलोत का. और ड्रग्स डील का पैसा कहाँ से आया? अब देखिए, जिनके अंदर इतनी हिम्मत है, इतना लैंड बैंक अपने नाम पे रखने की, दिल्ली के अंदर प्लीज तो रखने की, तो आप ये सोच सकते हैं कि अंदर से बेसिकली इनकी क्या सोच रही होगी. आपको क्या लगता है कि आपको लगता है इनको डर लगता है? ये अपने आप में ही अपने आप को ये ऑलरेडी समझ चुके हैं भगवान, और ये इनको पता है, इन्होंने दिल्ली को, दिल्ली के माइंडसेट को, पूरे सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट किया है इस सरकार के साथ, जिसके साथ में अपने सारे अवैध धंधे चलाते हैं. इन्होंने दिल्ली के अंदर जगह जगह पे दारू के ठेके, ठीक है जी, दारू के ठेके खोलने से अल्टीमेट, ठीक है, महिलाओं का क्या कहना है हम उन्हीं से पूछते हैं, आपका क्या कहना जी है? बिल्कुल, ये जो एक के साथ एक फ्री वाला स्कीम निकाला था, और स्पेशली वो माँ अपने बच्चों के लिए दूध नहीं खरीद पा रही, राशन नहीं खरीद पा रही, और उसका पति वहाँ पर जाकर, जिसको ऑलरेडी एक अल्कोहलिक है, आप शराब छुड़वाने के नशा मुक्ति केंद्र खोलिए. आप एक के साथ एक फ्री वाले वो खोल रहे हैं. जो बच्चे हैं वो भूख से बिलख रहे हैं, उनके पास दूध के पैसे नहीं है, राशन के पैसे नहीं है, औरतें रो रही हैं, और वहाँ पर आदमी लोग खड़े होकर ये प्रमोट कर रहे हैं कि एक के साथ एक आपको शराब फ्री मिलेगी. ये सोचिए, ये दिल्ली बदलने आए थे, ये दिल्ली का रूप हम देखना चाहते थे कि जहाँ पर जो युवा है वो ड्रग्स में, शराब के उसमें लिप्त हो जाए और अपना भविष्य एकदम अंधकार में कर दे. क्यों नहीं इन्होंने स्किल सेंटर्स ऐसे खोले कि जिसमें किसी को ट्रेनिंग दी जा सके, माताओं बहनों को कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके. इनके दिमाग में ये नशे का व्यापार आ गया, पर किसी को, बच्चों को खाना देने का या फिर युवाओं को रोजगार देने का इनके पास पिछले 10 सालों में कोई विचार नहीं आया. मेरा एक आप सबसे क्वेश्चन है, दुनिया की ऐसी कौन सी कंपनी है, या जियो ले लो, कोई भी ले लो, जो एक के साथ एक बोतल फ्री? पूरी दुनिया में ये स्कीम नहीं चलती, दिल्ली के अंदर चलती है. आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, किसने पेमेंट करी बाकी एक बोतल की? 100% दिल्ली सरकार के थ्रू, और वो वही सारा अवैध पैसा है जिसकी पेमेंट की गई है. और किसने की है? अरविंद केजरीवाल ने कंपनी. ये बहुत स्मार्ट आदमी है. इनकम टैक्स में उन्होंने सर्विस करने के बाद एक बात सीखी कि मैं कोई मंत्रालय नहीं लूंगा. अब ये सोचिए, अगर कोई मंत्रालय नहीं लेंगे तो क्या 120B में नहीं फंसेंगे? आपके अगेंस्ट एविडेंस है, आपके अगेंस्ट आपके जो साथ में बैठे लोग हैं जिनके साथ आपका लेन देन हुआ है, उन्होंने विटनेस अपनी रिकॉर्ड करा है, और वो विटनेस रिकॉर्ड की अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते. ठीक है जी, जस्ट फॉर यू टू नो, आपको तो पता ही होगा. दूसरी और तीसरी बात मोस्ट इम्पोर्टेंट अब ये है कि देखिए, दिल्ली को इन्होंने शराब में, हम आए हैं अपनी पार्टी लेके दिल्ली में 10 रुपये सस्ता,
क्योंकि दूध तो सभी पीते हैं, लेकिन शराब के हम बिल्कुल अगेंस्ट हैं। हम ये भी नहीं कहते हम बंद करेंगे, लेकिन ये जितने अवैध इन्होंने खोले हैं ये ज़रूर हम लोग बंद करेंगे, जितने भी खोले हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताना चाहते हैं, इन्होंने अब दिल्ली को एक आदत डाल दी 200 यूनिट फ्री की। अब जब दिल्ली को आदत 200 यूनिट फ्री की डाल दी तो देखिए ये तो राजनीति है, 400 यूनिट हमें भी दे देते। फिर आई बात महिलाओं की, इन्होंने थोड़े दिन पहले एक ऐसा प्रॉमिस किया 1000 रुपये महिलाओं को ये देंगे महीने दिल्ली में, और उनको बोला अगर वो मोदी जी के बारे में कुछ कहें तो उनको खाना मत देना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या दिल्ली की महिलाओं को आप खरीद सकते हो 1000 रुपये से? क्या ये दिल्ली का लेवल है, ये स्टेटस है दिल्ली का? मैं दिल्ली में पैदा हुआ, मैं सबको जानता हूँ, हर गली हर नुक्कड़ हर एरिया की मुसीबत मुझे पता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली बात करो कि दिल्ली की महिलाएं इतनी भी वो नहीं है गरीब से गरीब कि 1000 रुपये में अपने आदमियों को धोखा देंगे आपको वोट देने के लिए, दैट इज़ वेरी गुड। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, हम सबसे पहले बात करेंगे धर्मेंद्र भाई से। धर्मेंद्र भाई अपने बताएंगे शुरुआत में, आप थोड़ा बताइए अपना। चलो चौहान साहब आप शुरू। मैं बता देता हूँ। मैं तो छोड़िए, इन्होंने तो साथ में काम किया है, साथ में एमएलए रहे हैं। मीडिया वालों को मैं अपनी सर माइक थोड़ा पास कर लिए जी हाँ, ये गिलास आप शुरू कीजिए। ये गिलास का नीचे रख दो, नीचे रख दो बस। चलिए, मैं अपनी वथा बताऊंगा जो मेरे साथ गुजरा है, जो आम आदमी पार्टी और इन लोगों ने मेरे साथ किया है। हम लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े थे और यही सोचकर जुड़े थे कि ये लोग बहुत ईमानदार लोग हैं और आने वाले समय में दिल्ली का विकास और उद्धार करेंगे। लेकिन ना उद्धार हुआ ना विकास हुआ, और इन्होंने आगे जाके अब ये स्थिति में पहुंच गए कि इन्होंने क्या क्या कर डाला। इन्होंने, मैंने अंबेडकर नगर से जीत हासिल की थी कभी 2013 में। एक कांग्रेस के लीडर थे चौधरी प्रेम सिंह, जो 55 साल से कभी नहीं आ रहे थे, उनको हराया था। चलो कोई बात नहीं है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो एक जगह जीतता है और एक जगह हारता है। लेकिन इन्होंने मेरे साथ ये किया कि मेरी जीती हुई सीट को कुछ पैसों में बेच दी, और वो पैसे भी ज़्यादा नहीं, 1,40,00,000 रुपये वो टिकट बेचकर और मेरे को एक तरफ कर दिया। तो मेरी जो हाय है, जैसे कहते हैं ना गरीब की हाय लगती है, तो वही हाय मेरी लगी कि आज केजरीवाल जी कहाँ हैं और उनके वो साथी कहाँ हैं जिन्होंने मेरी टिकट को काटा था, वो सभी जेल के अंदर हैं। और इसी तरह धीरे धीरे जो भी करप्शन में जाएगा वो धीरे धीरे सब जेल जाएगी। तो ये छोटी सी कहानी है मेरी, लेकिन ये आज आम आदमी पार्टी को डुबो के रहेगी। किसकी भूमिका थी वो? हमको आदमी था 1,40,40,000 आपके कौन था वो? क्या क्या आपके पास साक्ष्य है, किसने लिया, क्या दिया? नहीं, नाम लेने से क्या है, नाम ले दिया जाएगा, क्यों नहीं? आपने कहा आज- जो आज जेल उसमें नहीं, उसमें बताओ तो नाम भी बताता हूँ आपको। उसमें संजय सिंह जी इन्वॉल्व थे, बस ये सच है। वही नहीं, एक एक्सएमएलए है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा। ये जो उनकी डॉक्यूमेंट टिकट काट के 19 करोड़ रुपए लेके किसी और को टिकट दी गई, जिनके फादर अभी एमपी के चुनाव लड़ रहे हैं इनकी तरफ से। ये मेरे को 2 सवाल पूछने हैं। मिश्रा- विनय मिश्रा जी, महाबल मिश्रा। महाबल की महाबल बात मिश्रा है। जी। उनका भी प्रॉपर्टी का है क्या आपके पास? महाबल मिश्रा जी को तो उनके देखिए, पास भी ऐसा ही प्रॉपर्टी बताया जा रहा है। देखिए, एक मैं एक तो- करके हर वीक जब प्रेस देखिए, कॉन्फ्रेंस होगी आज जब हम इन पे वो कंसंट्रेट करेंगे। हर One by 15 दिन one में open करेंगे। हर 15 दिन में हम ये आपको डिटेल्स देंगे, सबके साथ में आपको शेयर करेंगे। तो आप और participate जहां आप कर रहे बात कर रहे हैं, 2024 नो के? नहीं 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 अभी नहीं, नहीं। वी आर नॉट गोइंग टू कंटेस्ट द लोकसभा इलेक्शंस। हम पूरा सपोर्ट मोदी जी को करेंगे ताकि दिल्ली का विकास हो, क्योंकि देखिए दिल्ली के अंदर एक सेंट्रल कोऑर्डिनेटेड गवर्नमेंट अगर होती तो आज दिल्ली का विकास हो रहा होता। 11 साल से दिल्ली के अंदर कोई विकास नहीं है। सड़कों के हाल देखो आप, क्या हाल है। आप देखो कभी भी ये लोग, चाहे ये लोगों को सिर्फ विक्टिमाइज, इनको सिर्फ विक्टिम बनना आता है। ये खुद ही कहते हैं दिल्ली जल बोर्ड में फोन करके, इनके सारे विधायक, वो ना पानी का ना पाइप टूट गया है, एक काम करिए जरा उसको बंद कर दीजिए, ठीक है। खुद ही बंद करते हैं, फिर एक चिट्ठी निकालते हैं। आप मुझे बताइए, जो इंसान ईडी की जांच में बैठा होगा वो क्या विदाउट द परमिशन ऑफ ईडी और विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट कोई डॉक्यूमेंट या कोई भी एक चिट्ठी, एक पर्ची भी दे सकता है किसी को? आप मुझे बताइए, दे सकते हैं क्या? बिल्कुल झूठ। ये सिर्फ दिल्ली का माइंडसेट मैनिपुलेट करने में माहिर है और मास्टरमाइंड है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, यही वाकई हुआ, अगर आप प्रैक्टिकली देखें,
जब भी इन्होंने थोड़े दिन पहले कहा कि पानी के बिल आप लोगों के इतने आगे, पानी का बिल मत भरना, है ना। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अपने आपको दिल्ली का बेटा बोलते हैं, दिल्ली में पैदा हुए थे क्या? मैं पैदा हुआ ईस्ट पटेल नगर में, सारी जिंदगी में वहीं रहा, ठीक है जी। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के मूल निवासी हैं ये? नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली का बेटा बोलने से कोई दिल्ली का बेटा नहीं हो जाता। आपको दिल्ली का, अगर आप अपने आप को बेटा समझते हैं, आज हम नहीं आते। अगर उन्होंने दिल्ली में विकास किया होता, हमें जरूरत ही नहीं थी। हमें क्या जरूरत थी? अपने बिजनेस, अपने अपने बैंक सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आके आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इसके खुलासे करें, क्या जरूरत थी हमें? क्योंकि हमें पता है 11 साल से दिल्ली को दबा के लूट रहे थे। दिल्ली की जनता परेशान है, सब परेशान है। और ये आप इनके विधायकों को कम मत समझिए, पूरे बदमाश हैं, पूरे बदमाश हैं। कई 100 करोड़ रुपया एक एक विधायक कमा के बैठा है। और मैं एक और बात बता देता हूँ आपको, जितने भी इनकी पार्टी में कहते हैं ना इंटेलिजेंट लोग थे, समझदार लोग थे, अच्छे बैकग्राउंड से आए थे, किरण बेदी जी को फेंक दिया, अन्ना हजारे जी को यूज करके थ्रो किया, प्रशांत भूषण जी को थ्रो किया, शांति भूषण जी को थ्रो किया, और कुमार विश्वास जी को किया। आप किस किस का नाम लें, सबको, जितने भी इंटेलिजेंट लोग थे, हमारे कर्नल शेरावत, उनको भी उठा के फेंक दिया, क्योंकि इंटेलिजेंट थे, IAM थे, उसमें कर्नल थे। शास्त्री जी, योगेंद्र यादव जी, शास्त्री जी की तो टिकट काटी थी इन्होंने। अल्टीमेटली मेरा आपको ये कहना है कि इन्होंने सिर्फ दिल्ली को कब्जा किया है, वेल प्लान्ड। मुझे लगता है इनके ऊपर यही दो जो AMLA की धाराएं नहीं है, इनके ऊपर स्पेशल एक्ट बननी चाहिए जो मकोका से भी ज्यादा बदतर हो, तब इनको पता लगेगा दोबारा ऐसी कोई हरकत ना करे दिल्ली के साथ में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में जो दिल्ली में है वो ये है कि दिल्ली के जो हर एरिया की प्रॉब्लम्स हैं उसका क्या सोल्यूशन है। इनके पास एक ही चीज़ है, अभी सिविल डिफेंस वाले भाई और बहन आए हमारे पास, हमारे सभी सिविल डिफेंस भाई और बहनों ने कहा देखिए हमको तो निकाल दिया गया था, और उन्होंने कहा जी गवर्नर साहब ने हमारा ये किया नहीं इसको। तो देखिए बात ये है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आपको अपॉइंट किया गया, केजरीवाल की पुलिस बोलते थे उसको, ठीक है जी। 11,000 लोग नौकरी पे रखे गए, 2.5 लाख लोगों को और इन्होंने रख लिया, लेकिन उनकी भी ट्रेनिंग नहीं हुई। एकदम से एक ही आदेश में उनको इन्होंने हटा दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को सेट असाइड किया, ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने उसको सेट असाइड किया, और अब बहुत ही जल्दी सभी हमारे जो सिविल डिफेंस के भाई बहन हैं वो वापस आएंगे, और हम उनको पूरी तरह समर्थन दे रहे हैं। हमारी लीगल टीम उनके साथ पूरी तरह काम कर रही है, और जल्दी वो लोग वापस सर्विस में अगले कुछ महीनों में होंगे, सरकार बनाने से पहले। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये नहीं कि सरकार बनाने की बात करेंगे। दूसरी बात मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि देखिए एक मुद्दा है कि कनाडा में ये गए एक पूर्व MLA जी के साथ में, उनका नाम नहीं चाहता, वो जो है उनके साथ में गए खालिस्तानियों के गुरुद्वारे में गए, उनके वहाँ जाके उन्होंने बड़े बड़े वादे करे उनको, हम इनको छोड़ देंगे, उनको छोड़ देंगे, पंजाब बनाने में, सरकार बनाने में हमारी मदद करो। मैं आज आपको इतनी बात बता देता हूँ, इनके खुद के MLA, आपको याद होगा एक दिन विश्वास मत रखा गया था जब ये जेल में नहीं थे। विश्वास मत के दिन में सिर्फ 32 लोग थे उस विधानसभा के। अगले दिन इन्होंने व्हिप जारी किया तो 52 लोग हुए। तो इस बात को क्या दर्शाता है, इसको ये देखने को हम सब लोगों को मिल रहा है आज की डेट में कि इनके खुद के विधायक इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि देखिए वो लोग भी इनके साथ में काम नहीं करना चाहते हैं। और मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आए दिन हमको फ़ोन आते हैं इनके विधायकों के, वो आपको कहते हैं हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। हमने कहा एक चीज़ कि हमें किसी भी आपके जो आम आदमी पार्टी में जो भी भ्रष्टाचार से लिप्त होगा उनमें कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई क्लीन इमेज का आदमी होगा, मोस्ट वेलकम होगा इन आवर पार्टी। लेकिन एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, आने वाले समय के अंदर मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में ये सरकार भी रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से लोग इनका आज की डेट में सपोर्ट विड्रॉ कर रहे हैं, आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि ये लोग कहीं ना कहीं इनका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, कोई भी केजरीवाल के साथ में काम नहीं करना चाहता। और इनका एक दावा था कि वो जेल से सरकार चलाएंगे, इनका ही कहना है। मैं आपसे पूछता हूँ, दिल्ली में अगर आपके पास मेजोरिटी होगी तो आप तो मुख्यमंत्री रहेंगे, सच बात है ना? अगर आपके पास मेजोरिटी है तो आप मुख्यमंत्री रहेंगे और सरकार तब आप चला सकते हैं, सब्जेक्ट टू द परमिशंस गिवन बाय द ऑनरेबल कोर्ट्स इन द कंट्री। ठीक है जी, यू कैन नॉट इवन टेक अ पेन इनसाइड द जेल विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है, माननीय न्यायालय अगर उनको परमिशन देते हैं सरकार चलाने के और उनके पास में इतने विधायक रहते हैं तो चलाएंगे, लेकिन अगर नहीं रहते हैं तो आप समझ सकते हैं फिर क्या होगा। हमें नहीं लगता कि रहेंगे,
और हमें ये सरकार गिरती दिख रही है, ये आपको साफ बता रहे हैं। क्यों दिख रही है? क्योंकि इतने सारे लोग नाखुश हैं। आज की डेट में, पहले सब इनसे डरते थे, कोई नहीं खुल के आता था। आज की डेट में रोज़ फ़ोन करते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, आप इसका खुलासा करो, हम आपके पीछे हैं, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ चलेंगे। ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जो आज की डेट में, आज के समय में हमको संपर्क करते हैं और ये कहते हैं, क्योंकि वो डरते थे इससे। ये डराता था मैं तुम्हें पंजाब पुलिस अंदर कर दूंगा, पंजाब में जेल में डाल दूंगा, इस एक्ट में, उस एक्ट में। आज के डेट में ये चीज़ जो इसके दिमाग में, जो अब ये रिमोट कंट्रोल में सरकार पंजाब की चला रहा है, मुझे नहीं लगता पर्सनली कि पंजाब में भी इसका भ्रष्टाचार और चलेगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, पंजाब में जितने भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये लोकसभा चुनाव में आपको दिखेगा कि क्या हुआ, दिल्ली में भी दिखेगा, पंजाब में भी दिखेगा। और देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने ये इंडिया गठबंधन बनाया। इंडिया गठबंधन बनाने का आपका जो पर्पस था, सोल पर्पस था, वो पर्पस था कि आप प्रधानमंत्री बने। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है कि कहते हैं हमारे देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्टार्टअप है इनकी पार्टी, जो 12 साल में 2 स्टेट में सरकार बनाई। अचीवमेंट है, मैं मानता हूँ, लेकिन बेवकूफ़ बनाने की अचीवमेंट है। बेवकूफ़ बना के कब तक, कितने साल तक बेवकूफ़ बनाएंगे? आपको क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर, मैं मानता हूँ कि देश के अंदर काफ़ी लोग फॉलो करते हैं इनको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको इतनी डिटेल्स और इतनी समझ नहीं है कि इनके लोग क्या कर रहे हैं। ये एक एक डॉक्यूमेंट इसका साक्ष्य है कि इसके अंदर कौन कौन से खेवत नंबर इनकी प्रॉपर्टी है, ये पैसा कहाँ से आया, ये पैसा कहाँ, किसने दिया, कोई इन्वेस्टमेंट आई, कोई लीगल राउट बताओ। पहली बात है, मैं एक वाक्य बताता हूँ। एक ना कुछ हमारे परिचित जानने वाले थे, वो हमारे लॉयर के एक्चुअली, वो रहते हैं अमेरिका में, बुजुर्ग लोग। उन्होंने आज से 40 साल पहले कुछ बड़ी कंपनीज के शेयर खरीदे, आज वो शेयर हो गए 200 करोड़ के। उनको ये पैसा वापस लेके जाने के लिए वो 6 महीने से दिल्ली में वेट कर रहे हैं कि आरबीआई हमको जब परमिशन देगी तब हम इसको लेके जाएंगे। अब सब सोचिए कि एक आम आदमी, एक आम नागरिक के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। वो यूएस सिटीजन है। आप इनकी बात सोचो कि इन लोगों के अंदर हज़ारों करोड़ रुपए का इन्होंने घपला कर दिया, और हर साल करते रहे। तो आप इस बात को देखो, 7,70,000 करोड़, यू कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दिल्ली। अगर 70,000 करोड़ इन्होंने दिल्ली के अंदर खर्चा किया था, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, लेकिन मैं एक अलग पार्टी का हूँ कि मैं एक चीज़ का सराहना जरूर करूँगा, अगर कोई अच्छा काम करता है तो जरूर करूँगा। गडकरी जी जिस तरीके से काम करते हैं, जो भी उनके पास बजट आता है, उन्होंने हर जगह सड़कें बनाई, हर जगह ब्रिज बनाए, हमको काम दिखता है। इस तरीके से अगर दिल्ली के अंदर काम हुआ होता तो हमें बैठने की ज़रूरत नहीं थी, आज ये सब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। तो आज की डेट में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें इस चीज़ को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इनको दिल्ली की सत्ता से बिल्कुल हटाना पड़ेगा। सभी जनता को, सभी मेरे भाइयों और बहनों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रे करता हूँ, आप किसी को भी वोट दें, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को वोट देके आप अपना वोट भी वेस्ट कर रहे हैं, और अगले 5 साल आप खराब करेंगे दिल्ली की जनता के फ्यूचर के। क्योंकि यहाँ पे 11 साल में विकास नहीं हुआ, सिर्फ आरोप प्रति आरोप हुआ और कुछ नहीं। देखिए, दिल्ली में सेंटर की गवर्नमेंट होनी चाहिए, सेंटर कोऑर्डिनेटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, या अलायंस में गवर्नमेंट होनी चाहिए, ताकि दिल्ली के अंदर कोई काम ना रुके। कोई भी काम दिल्ली का हो, अब यहाँ सड़क बनानी है, एलजी साहब भी उसकी परमिशन दें, सेंटर से भी और बजट बढ़े। मेरे से किसी एक हमारे जर्नलिस्ट भाई ने पूछा, यार आपने ये कहा यार 5,000 महीना देंगे महिलाओं को, गरीब महिलाओं को जिनकी 1 लाख तक की आय है ना, इसमें जगह नहीं थी पूरा लिखा हुआ, लेकिन हमने लिखा है अपने उसमें। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि यही नहीं, आपके भी बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं, आपने भी कभी ना कभी स्कूल में डोनेशन दी होगी अपने बच्चों के लिए, और फीस इतनी देते होंगे। समझे आपकी, अगर मैं कहता हूँ 50,000 रुपये भी तनख्वाह है, उसमें से अगर आप 15,000 फीस दे देंगे, घर कैसे चलाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले हमने योजना ये बनाई है, जब भी हमारी सरकार बनेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है ज़रूर बनेगी, हम लोग सबसे पहला काम ये करेंगे, सारे के सारे स्कूल्स को गवर्नमेंट एडेड बना देंगे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो अपना गवर्नमेंट स्कूल हो। उन सबको एक स्पेसिफिक फ़ी गवर्नमेंट की तरफ से पर चाइल्ड उनको मिलेगी, ताकि क्या है कि स्कूल भी चलता रहे, एंड गरीब का बच्चा भी बढ़िया स्कूल्स में, मॉडर्न जैसे स्कूल्स में, डीपीएस जैसे स्कूल्स में पढ़ सके। उसका एक मेरिट बेस्ड सिस्टम होना चाहिए, जिसके बेसिस पे होना चाहिए। ताकि, और देखिए, राइट टू एजुकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, इट इज़ योर राइट एंड कंट्री हैज़ टू गिव यू द एजुकेशन, द स्टेट हैज़ टू गिव यू द एजुकेशन। तो अगर वो भी, अगर आप उसके भी आपको पैसे देने पड़े तो ये बहुत दुखद बात है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हमारा पर्पस बड़ा क्लियर है कि हम एजुकेशन बिल्कुल फ्री रखेंगे। एजुकेशन के साथ साथ में
हम हेल्थ केयर बिल्कुल फ्री रखेंगे। फ्री का मतलब ये हर अभी 14 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हम लोग क्या कहते हैं हॉस्पिटल्स बनाएंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सेंटर की भी स्कीम है, तो फिर दिल्ली के बजट से तो कुछ होगा नहीं, सेंटर के बजट से 14 हॉस्पिटल्स बन सकते हैं। और इसीलिए आज हम मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में, ताकि दिल्ली के अंदर विकास हो सके, क्योंकि दिल्ली के फ्यूचर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यू नो, तीसरी बात मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, कि देखिए स्कूल हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इसके साथ में जो भी हमने बेनिफिट्स सबके लिए कहे हैं, देखिए हम धार्मिक भावनाओं के ऊपर या धर्म के ऊपर या कास्ट के ऊपर किसी को बांटने नहीं दे रहे, हम सबके साथ हैं। अगर आप देखेंगे ऊपर, अगर आप देखेंगे सब कुछ, तो आपको देखने में साफ मिलेगा कि हम इन सब को फॉलो करते हैं, चाहे वीर सावरकर का तप हो, चाहे शहीद भगत सिंह जी हो। ये कहते हैं भगत सिंह जी के हम चेले हैं। मैं आपको बोलता हूँ एक बात, भगत सिंह जी के मेरी मम्मी के मामा के फादर वकील थे जो लास्ट में थे, PN मेहता जी। तो अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊँ, ये कहते हैं उनके चेले, तो फिर आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर कनेक्शन। जिस दिन बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ वही मेरी जन्म तिथि है 14 अप्रैल, यू नो। तो मैं ये समझता हूँ, मुझे लगता है भगवान ने मुझे इसीलिए भेजा है कि दिल्ली की ये जो हालत केजरीवाल ने करी है इसको सुधारने के लिए। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कि उधम सिंह जी ने जो हमारे सिख भाइयों के लिए जितना इन्होंने संघर्ष किया, तो आप सब जानते हैं। तो हम सबके साथ हैं, हिंदुओं के साथ हैं, मुसलमानों के साथ हैं, हम जितने भी हमारे कैथोलिक भाई बहन हैं उनके साथ में हैं, हम सिखों के साथ हैं, सबके साथ हैं। हम नहीं कहते कि धर्म के बेसिस पे बांटो, लेकिन हम एक चीज़ कहते हैं, दिल्ली में दिल्ली मूल निवासी आरक्षण बिल लेके आएंगे, जिसमें ये सारी की सारी जो सी हमने फैसिलिटीज़ बोली हैं जो लोगों को मिलेगी। सबसे पहले जब भी हमारी गवर्नमेंट बनेगी, सबसे पहले विधानसभा में हम ये दिल्ली मूल निवासी आरक्षण बिल को पास करेंगे। इसको पास करने का पर्पस ये है कि हर दिल्ली वासी को ये बेनिफिट मिले। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं चाहता हूँ, थोड़ा सा आज हमारे धर्मेंद्र भाई बोले, क्योंकि इनसे ज़्यादा ट्रस्ट कोई भी नहीं है, हम भी नहीं हैं। हवा पानी के लिए क्या प्लान है आपका दिल्ली के लिए? हमने इसमें सोचा है कि एयर प्योरीफायर्स हम लोग रखेंगे हर एरिया में, मूर्तियां बनाने के बजाय एयर प्योरीफायर्स यू नो विल बी देयर इन एवरी एरिया। यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज। ये आपने जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो जी, जी, दिया, जी। ये कितना पुराना है? ये अभी 6 महीने पहले 6 महीने मेरे अभी तक आपने ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है या बिल्कुल। पुलिस में जाके इसको हमने लेके हमने complaint की? सारी इन्फॉर्मेशन सब जगह भेजी नहीं, है। पुलिस में जाके आपकी किसी पार्टी नहीं, हमने भेज दिया, सब जगह भेज दिया है। आज ये जो कंप्लेंट की है उसका पुलिस का कोई एक्शन नहीं है इसमें? we have sent the information how it was supposed to be sent. पुलिस has not taken the any cognizance. So let me ask you a question. नहीं, Police, आप- I have a question. मैं How do you think in 11 years nobody could send Kejriwal मैं inside? पूछ रहा हूँ उसकी, मैं केजरीवाल की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं खुद भी- को केजरीवाल का दोस्त नहीं हूँ, ना नहीं, आप किसी के नहीं, I didn't say that. पुलिस में दिया है, पार्लियामेंट सीट में दिया है, कोई नहीं, 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 स्टेशन में हमने ये सारी उसको information follow आपने आपकी बताई। पार्टी। और फिर दूसरी चीज है, तीसरी आपको बात copies provide दिस डॉक्यूमेंट व्हिच यू आर प्रोवाइडिंग, दिस इज नॉट सर्टिफाइड। No, Best for conference. your नहीं, first of all, अच्छा, केजरीवाल भी just for your knowledge, just for your knowledge, शीला दीक्षित के कोई बात Let नहीं, us speak, no, let ये us सर्टिफाइड speak, नहीं है, you're बोलने नहीं दे just, रहे। बोलने पहली के बात ये नीचे- है कि ये कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट का नहीं है, आप खेवत आप तो नंबर को certify वेरीफाई करोगे ना कीजिए। कि जो भी आपने रिपोर्ट कहीं से ली है तो। ठीक है, कोई नहीं, अगर आपको लगता है सर्टिफाइड मैं ना जाके कंप्लेंट करूँ ना, मैं क्या Let me answer your question. How many journalists know me? I don't know. But I'm the person also behind the Punjab National Bank scam, the Diwan scam, and the Fortis scam. Some of the biggest scams and acts that have been changed because of me. I have never lost a case in my life. Okay, all the documents are there. ED has got it, Income Tax has got it, Finance Ministry has got it, PMO has got it. I cannot be a judge, a jury, and an executioner. If they are not taking action, it's up to them. आप ये डॉक्यूमेंट कोई बात नहीं, आपने जो दिली, आपने जो करना है, देखिए, you are free to do. Then nobody can stop you. You are free to do. नेक्स्ट मूव, ठीक है, नेक्स्ट हाँ, next बोलिए। ये पूछना है जो आपने कहा है कि ये 2 नाम से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। जी, जी, जी। तो क्या वो 2 पैन है, ये 2 आधार है, क्या है? नहीं। कहीं आपने वो लैंड रिकॉर्ड्स में आपको वही दिखता है। नहीं, तो लैंड इन- रिकॉर्ड कीमत नंबर का revenue record है ना बराबर? जब मैंने पीछे पूछा था कि ये प्रॉपर्टी कब खरीदी गई है, कब बेची गई है, यदि वो ऑफलाइन रेवेन्यू रिकॉर्ड है। हाँ, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड Yes, है, yes. आधार और पैन का होना देखिए, मैं आपको कुछ छोटी सी बात कहूँगा। मतलब ये मैं इन्फॉर्मेशन let me tell you something. केजरीवाल जी तो सिर्फ कागज दिखाते थे, मैंने आपको दिया है। इसके बाद में हम लोग ये बात करें, हमने आपको दिया, हमारी पार्टी ने। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसको देने के बाद अभी और भी एनेक्स कुछ आज ही बोलेंगे क्या, दोबारा हम मिलते रहेंगे, हमारा प्यार आपके साथ बनता रहेगा, इसमें तो रेगुलर मिलना चाहिए। हर 15 दिन में हम लोग मिलेंगे आपको, चिंता मत करो। अच्छा, आइए धर्मेंद्र जी शुरुआत करते हैं। चलिए, आइए धर्मेंद्र जी।
आप इधर धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी इधर अरे आ जाओ इधर। सीट चेंज कर दो। हाँ सीट तो इसने लगवाना मजबूर कर दिया केजरीवाल ने, क्योंकि आप जातिवादी नहीं बताओगे तो आपको वोट और राजनीति में कोई पहचानेगा नहीं। ये बहुत बढ़िया चीज़ थी जो हम लोगों ने पहली बार 2013 में सुनी थी। तो संतोष भी अपने नाम को संतोष ही लगाती थी, कोहली नहीं लगाती थी। आपको पता होगा 2013 में इसने हमारे घर पे अनशन किया था बिजली पानी के मुद्दे पे। तो उस टाइम पे भी इसने एक वक्त पे स्पीच देते में बोला था, मैं दलितों के घर में रह रहा हूँ, दलितों के घर में अनशन दे रहा हूँ। तो हम लोग समाज को कुछ बदलाव के लिए आए थे। वो शब्द मैं पहचान नहीं पा रहा था उस टाइम पे कि ये शब्द क्यों यूज़ किए जाते हैं। जैसे आज से पहले हम 2002 से काम कर रहे थे, वो उसका आना जाना भाई अब 2002 से पहले से ही था, क्योंकि परिवर्तन संस्था हमारे घर के पास में ऑफिस लिया था, वहीं चलती थी। मम्मी एक्शन इंडिया में थी, तो घरेलू इंसाफ पे शुरू से ही काम करती आ रही थी। तो हमारा समाज के बीच में बहुत पहले से काम करने वाले और व्यक्तिगत लोगों को जानने वाले लोगों की समस्या को समझते हुए हम लोग काम कर रहे थे। तो अचानक इसने हमारे पूरे के पूरे घर को तहस नहस कैसे कर दिया। आपको भी पता होगा 2013 में मैं पहली बार विधायक बना, और विधायक बनते ही मेरे ऊपर एक बहुत बढ़िया आरोप लगा दिया। धर्मेंद्र सिंह कोहली गोवा में गया हुआ है, न्यूज़ पे चला था, और 3 नाम थे उसमें, मैं, चौहान साहब और प्रकाश जारवाल, देवली से विधायक था। तो मैं हैरान परेशान, यार हम सबकी टिकट कट गई, इसकी क्यों नहीं कटी? क्योंकि जब मैंने चुनाव लड़ा था तो 25,000 रुपये मेरे अकाउंट में जो दिखाया गया वो मेरा अपना नहीं था, वो भी इसके द्वारा डाला गया था। जो आप बार बार कह रहे हो ना, प्रूफ करो कि ये पैसे मांगता है, ये पैसे मांगता है टिकट के लिए, मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ। मेरे पास एक पैसा नहीं था, सेकंड चुनाव आ गया था भाई, 49 दिन की सरकार में गिर गए थे। इसके विधायक हमेशा करप्शन के लिए शुरू से मजबूत थे। वो 27 से ही सेटिंग हो गई थी जी। पहले ही भ्रष्टाचार ये कर दिया था हम लोगों ने कि हमने कांग्रेस से लेकर सरकार बना ली थी भाई। जहां इसने अपने बीवी बच्चों की कसम को नहीं छोड़ा, तो मेरी बहन के शहीद जो शहीद शब्द था उसको मैं कैसे मान लूं कि मेरी बहन शहीद हुई थी या मर्डर हुआ था? क्लियर इस चीज का हम लोग आज तक पता नहीं लगा पाए। हम लोग लड़ रहे हैं अभी भी भाई। ये कहता कि तुम सीट के लिए लड़ रहे हो, तो बताओ मैं बीजेपी में आज तक क्यों नहीं गया? हर नेता आज जाने के लिए तैयार है बीजेपी की तरफ से, मेरे पास ऑफर नहीं था भाई। वो तो आप लोग बताओ ना कि अगर ईमानदार व्यक्ति है तो वो अपनी सीट पे खड़ा रहेगा, वो क्यों दूसरी की सीट पे जाके बैठ जाएगा? कोई जबरदस्ती उठा के थोड़ी बैठा रहा है आपको, आप इधर से उठ के इधर बैठो भाई। आपके मन में लालच है इसलिए तो इधर से उधर भाग जाते हो। सच्चाई है कि हर आदमी को पैसा कमाना है। मूर्ख बना रहा है केजरीवाल, दिल्ली की जनता को हमेशा मूर्ख बनाता हुआ आया है। हम लोगों की अभी तक FIR दर्ज नहीं है जी संतोष कोहली के मर्डर में। जो इसने बड़े बड़े वादे किए थे कि भाई संतोष कोहली का शहीद है, इसकी बलिदान को हम लोग व्यर्थ नहीं जान देंगे। करप्शन के खिलाफ ये लड़की बहुत लंबे समय से लड़ती आ रही है। राशन हो गया, पहचान पत्र हो गया, आधार कार्ड तो चलो बात की बात है, पहचान पत्र, राशन कार्ड, राशन से लेके बिजली के बिल, पानी के बिलों से लेके हमारी बहन ने जमीनी स्तर पे, और यहाँ तक कि महिलाओं के साथ जो रेप हो रहे थे उन सब पे संघर्ष किया। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। लेकिन आज सवाल यह है कि हमारी सिस्टर की FIR तक दर्ज नहीं है हमारे परिवार की तरफ से, क्योंकि ये भ्रमित इतना हिसाब से करता है। जिस दिन संतोष का एक्सीडेंट हुआ था हमें 4 घंटे बाद पता चला एक्सीडेंट हुआ है, और जिस दिन ऑपरेशन हो गया उसके रात के बाद हम लोगों को पता चला उसका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, और उसकी ब्रेन की कम से कम 15 नसों में से 7 नसें काम कर रही है, बाकी नसें काम नहीं कर रही है। लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी 31 जून को भर्ती थी, और 31 मई के आसपास शायद 2 जून को मेरी बात हुई थी लास्ट टाइम पे, कि सिस्टर से वो होश में थी। लेकिन उसके दौरान ही जब मैं दिल्ली से बाहर गया तो इन्होंने उनसे 40 क्या नाम था, यशोदा नर्सिंग होम से उठा के फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में शिफ्ट कर दिया। मुझे पता चला, बड़ा हैरान था मैं उस टाइम पे भी। और हमारे अंदर में यही चल रहा था कि भाई हमारी सिस्टर ठीक हो जाए। इनके मन में राजनीति चल रही थी और कुछ नहीं चल रहा था, बल्कि बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए था, उस तरीके से उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो हम लोग तो अब भी सदमे में थे कि आदमी कहता है यार ये इतना ईमानदार है। हम लोग तो इसकी ईमानदारी की गवाही देते थे ना उस टाइम पे, क्योंकि हम बलिदान तो हमारे घर से हुआ था। आज उसके
सारा रिजल्ट उल्टा पड़ गया है। कोई भी व्यक्ति ये मानने को तैयार नहीं है कि बिना पैसे के टिकट नहीं देता। भैया ये बिना पैसे के किसी को टिकट नहीं देता। अपनी अपनी टोपियों को संभाल के रखे। वॉलंटियर जो बन रहे हैं उनको पता होना चाहिए, अगर आपके पास में जब पैसा है तो आप चुनाव लड़ सकते हो, इसके अलावा नहीं लड़ सकते। पहले चुनाव में जब मैं लड़ा था 25,000 रुपए थे, और सेकंड चुनाव में मेरे पास में 1 भी रुपया नहीं था, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। इसके अलावा कुछ नहीं था। हवा बनाने का इसके पास में एक बहुत बढ़िया तरीका है कि कुछ भी आरोप हो बीजेपी के ऊपर डाल दो, और इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकता। जैसे इसके पास कोई जिम्मेदारी की बात आती है तो कहता है कि दिल्ली से जेल में तो अभी गया है ना, उससे पहले इसने संतोष कोहली के पूरे केस में कोई काम नहीं किया। मैं बैठा रहा घर पे 2013 में टिकट कटने के बाद में मेरे को कोई वो नहीं लगा, मैं बैठा रहा। मैंने कहा चलो 13 का गया, 15 का गया, अब आएगा कुछ ना कुछ, 20 का भी चला गया। और यहाँ तो पता चल रहा है कि ये केस वेस में कोई जांच वांच नहीं होगी, क्योंकि हाथ इनका, जिनका हाथ होता है वो किसी का वेट करते हैं क्या? इंसाफ कोई और दिलाएगा? अरे उनका खुद का हाथ है, इसलिए तो इंसाफ नहीं मिल रहा है हम लोगों को। हमारी लड़ाई अभी तक चल रही है FIR की। पॉलिटिक्स में आने के बाद में मैं पॉलिटिक्स को नहीं समझ पाया, लेकिन पॉलिटिक्स को इनकी तरफ से देख देख के आज मेरे को भी मजबूर होकर ये कहना पड़ रहा है कि भाई साहब बिना पैसे के आप कोई सीट पे चुनाव नहीं लड़ सकते। और ये हर सीट को बेच रहा है, चाहे वो काउंसलर की हो, चाहे वो MLA की हो, या वो MP की हो। और जो इसने आज समझौता किया वो इसी मुद्दे पे किया है कि इसे पता है कि 3 सीट जो ये देने के लिए तैयार हुआ है कि भाई कहीं ना कहीं से मोमडन वोट्स नहीं मिलेंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा, इनके एक वीडियो चल रहा था ABP न्यूज़ पे, तो राजेश एक बात गुप्ता मैं है बोलना चाहता हूँ आजीज जी, जो डिबेट पे साफ इनके किसी मंत्री को एक मिनट, थोड़ा सा एक बात भाई, जहाँ बात हमारे मुस्लिम भाइयों की आई है, इतने और आपने बात करी थी मिश्रा जी, तो हमारे अजीजू भाई बताएंगे कि किस तरीके से दुर्गति की जा रही है हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ में। वो नहीं कि उस क्षेत्र के अंदर जहाँ उनके बेटे विधायक हैं और वो लोकसभा का भी चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं, आप बता दीजिए अच्छे से बताइए। तो हम लोग अपना नाम और परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अजीजुर रहमान है और मैं जनकपुरी विधानसभा से हूँ। आम आदमी पार्टी में पिछले 8 साल से कार्यकर्ता हूँ। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता था। दिल्ली अल्पसंख्यक जो विभाग है उसके अंदर मैं मेंबर भी रह चुका हूँ और केजरीवाल जी के लिए बहुत काम किया, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत काम किया। हर विधायक, हर काउंसलर को जिताने में बड़ी अहम भूमिका निभाई वहाँ पे। लेकिन हमारे क्षेत्र का और ख़ासकर जो मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ, तो हमारी कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा केस है वहाँ पे। एक लैंड है कब्रिस्तान की जो कि डाबड़ी में पड़ती है, और उस लैंड पे हमारे किसी मुस्लिम भाइयों ने ही उस पे इलीगल कब्जा कर रखा है। और विद द सपोर्ट ऑफ मिश्रा जी, तो विद द सपोर्ट ऑफ मिश्रा जी, जो पूरा एरिया ही उसी का हो चुका है दशरथपुरी का। आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक, काउंसलर, MLA, MP, केजरीवाल जी के यहाँ पे जितने भी टॉप जितने भी मंत्री रहे, हम लोग सबके पास गुजारिश लेके गए कि आप हमारे इस केस पे मैटर में देखिए, टेक केयर कीजिए, लेकिन किसी ने हमारा कोई ध्यान नहीं दिया। केस क्या है आज भाई ये बताइए, मेन बात। कितना बड़ा जमीन है? 4800 स्क्वायर मीटर की जमीन है, उसमें से 800 स्क्वायर मीटर हमारे पास है। ये क्या है हमारे मतलब कब्रिस्तान। कब्रिस्तान कब्रिस्तान में मतलब किसी को लास्ट राइट्स के लिए भी आप जगह नहीं देंगे? कब्रिस्तान की जमीनों को भी आप कब्जा करो, शर्म आनी चाहिए। तो 4000 गज की जो जगह है उस पर मुस्लिम एक कम्युनिटी है वहीं लोकल, वहाँ पे उन्होंने इलीगल तरीके से कब्जा कर लिया है और वहाँ पे वो अपना गाय भैंस पालने का कारोबार वहाँ से कर रहे हैं। और वहाँ पे और जो लैंड भूमाफिया हैं उनकी कमेटीज़ के अंदर वो किसी तरीके से एंटर करते हैं। जो 800 स्क्वायर मीटर का लैंड है, ये 2003 में महाबल मिश्रा जी ने ही हम लोगों को उनसे लेके दिया था। उनसे मतलब 4800 स्क्वायर मीटर में से 800 स्क्वायर मीटर हमें महाबल मिश्रा जी ने ही दिया था। लेकिन 4000 गज पे अभी तक हमें कोई पोजीशन नहीं मिली। हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, द्वारका कोर्ट। पूरी की पूरी जमीन उसी पर्पस के लिए मार्क्ड है। हाँ जी। कौन सी जगह है कहाँ पे ये? दाबड़ी कब्रिस्तान। कहाँ पे? ये डाबड़ी में तो जनकपुरी के अंदर सागरपुर से आगे अरे जनकपुरी में नहीं है भैया, MTNL ऑफिस है, हाँ। जस्ट बिहाइंड द MTNL।
एमटीएनएल और वहाँ पे जो जनक सिनेमा के पीछे आपके जनक सिनेमा से आगे जो डाबली गोल चक्कर है ना, उससे आगे एक बारात घर पड़ता है और एक एमटीएनएल की जस्ट बिल्डिंग है, उसके जस्ट पीछे लैंड है 48 स्क्वायर मीटर। तो वहाँ पे काफी सारे भू माफिया हैं, बहुत सारे ये वक्फ बोर्ड का जमीन है या मस्जिद का जमीन है? सर ये कोर्ट ने साबित कर दिया है, कोर्ट में भी साबित हो गया है और वक्फ बोर्ड ने भी हम लोगों को ऑलरेडी एनओसी दे रखी है पूरे की? जी और उस वजह से 800 स्क्वायर मीटर हमारे पास है, 4000 एकड़ पे हम लोगों सर मैं मुद्दे पे आ जाऊँ। सर हमें तो कोई हेल्प नहीं मिली किसी से, हम लोग गए भी नहीं, एक्चुअली हम लोग गए भी नहीं क्योंकि हम लोग गए नहीं। पार्टी का आरोप को लगा रहे हैं। क्या कह रहे हो? सर मैन मुद्दे पे आइए, मैन मुद्दे पे सर यार। ऐसा है ना, हम लोग गए तो चीफ तभी किसी मिनिस्टर को के पेश पास करेंगे। ऐसा नहीं है कि देंगे वॉलंटियर। विधानसभा से विधायक कौन है? आम आदमी पार्टी का चीफ मिनिस्टर के पास विधानसभा से विधायक कौन है? ऐसा है ना, हम तो हर जगह गए, हम तो कोर्ट में लड़ रहे हैं, हम तो कोर्ट में लड़ रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, उन्होंने कोर्ट ने ऑलरेडी डायरेक्शन दिया है। देखो बताओ, आप ये कह रहे हो कि सारी बातें आज नहीं करेंगे, तो आप अभी सारी बातें आज ही रख दे रहे हो, तो नहीं अभी नहीं, क्या छोड़ अभी तो बहुत कुछ है, बात करो, बहुत कुछ ये चीज है कि हम अंशुला जी, बैठे हैं ना, मेल करके बोल रहे हो, चलिए अब आप आ जाते हैं हमारे, नहीं आपकी क्वेश्चन नहीं सुन रहे आपकी बोलिए, बात तो कम बात तो सुन लो यार। आपने बहुत सी चीजें दिखाई, गहलोत जी के बारे में आपने बात करी और कई चीजें और लपेट दी इसमें, गहलोत जी के चक्कर में और भी कई चीजें आपने बीच में कर दी, क्योंकि पॉलिटिकल वे में आप कर सकते हैं, क्योंकि आप ये राज्य आप कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। नहीं हम लोकसभा नहीं लोकसभा नहीं लड़ रहे, सही कह रहे हैं, अभी का चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं। वी आर सपोर्टिंग द ऑनरेबल पीएम। ठीक है, आपने कर दी पीएम बात। को अकेले थोड़ा ना पार्टी। लेकिन अब आपने ये कहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे, फिर भी आप इस तरीके के सारे खुलासे और कर रहे हैं, सब कुछ आप ही कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीज काफी चीजें तो डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में, प्रॉपर्टी को लेके सारी चीज पब्लिक डोमेन में पहले से ऑलरेडी है, क्योंकि गहलोत जी पहले से ही बिजनेसमैन रहे हैं और सारे प्रॉपर्टी गाँव का जो खतरा वजरा जो भी उन्होंने उनके पास है वो पहले से ही है उनके पास। नहीं 2015 का रिकॉर्ड है, ये देखिए ना, एक मिनट 2015 का रिकॉर्ड है, उसने अपना एफिडेविट पहले आप चला रहे हैं, सुनो इसको करना होगा, सिंगल कर लेगा ना। लीगल वे में और प्रॉपर्टी तो मुझे बाद में खरीदनी है। चलो